हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए जो है एयरफोर्स का एक सेट लेकर आया हूं जिसे मैं डील करूंगा। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो एयरफोर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है कि एयरफोर्स XY ग्रुप अभ्यास पेपर सेट, यानी ये दोनों ग्रुप के लिए है, एक्स और वाई दोनों के लिए ये पेपर सेट है जिसको हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ आपको एक एक प्रश्न डील करके बताऊंगा कि कैसे इसके प्रश्न को बनाया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाग 1 अंग्रेजी। इसमें फर्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है क्या चीज़ कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। कह रहा है क्या चीज़ कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। बाबू, इसका मतलब हुआ कि सही प्रीपोजिशन को चुनना है फॉर द ब्लैंक, जो खाली स्थान दिया है उसमें सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। तो क्या कह रहा है कि जॉन, डू यू रिमेंबर मैरी। जॉन, तुम्हें याद है मैरी। सी इज़ एन ओल्ड फ्रेंड, वह एक पुरानी मित्र थी, मित्र है। डैश डैश स्कूल टाइम्स, स्कूल के समय की ही एक पुरानी मित्र है। तो यहाँ जो खाली स्थान दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। यहाँ पे 4 प्रीपोजिशन दिया हुआ है। ए में है फ्रॉम, बी में है टू, सी में है ऑफ और डी में है इन। तो आपको सही प्रीपोजिशन चुनना है। यहाँ सही प्रीपोजिशन जो है ऑफ होगा, यानी सी आंसर इसका होगा। स्कूल टाइम्स के पहले ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है क्या चीज़ कि चूज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि सही आंसर को चूज कीजिए, यानी चयन कीजिए। क्या है कि आई विजिटेड द पार्लियामेंट मीन्स, मैं पार्लियामेंट घूमा, इसका मतलब क्या है। तो ए में दिया है कि आई ऑलवेज लिव देयर, मैं हमेशा वहाँ रहता हूँ, तो ये नहीं होगा। आई विजिटेड द पार्लियामेंट का मतलब हुआ कि कुछ समय के लिए मैं वहाँ घूमने के लिए गया। तो बी में है कि आई केम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम। सी में है आई वॉज बोर्न देयर, तो ये होगा ही नहीं। डी में है कि नॉन ऑफ द अबव, ऊपर में कोई नहीं होगा। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, आई केम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम, मैं वहाँ कुछ समय के लिए आया, थोड़े देर के लिए आया, तो विजिटेड बोलते हैं उसको। तो 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। 2 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा, आई केम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन पोटैटो चिप्स आर। कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को पूरा कीजिए बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनकर जो है सेंटेंस को पूरा करना है। सेंटेंस है कि पोटैटो चिप्स आर डैश डैश। तो ए में दिया है क्रिस्पी, बी में है क्रंची, सी में है साल्टी, डी में है ऑल ऑफ दीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, पोटैटो चिप्स दो जो होता है वो क्रिस्पी भी होता है, क्रंची भी होता है और साल्टी भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी इसका आंसर सही है। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है क्या चीज़ कि चूज द वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कह रहा है कि एक वर्ड चुनना है, निम्नलिखित जो ग्रुप का समूह है उसके लिए एक वर्ड चुनना है। इसमें कह रहा है क्या चीज़, सेंटेंस को समझिए। ए स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, यानी भोजन के उपरांत जो कुछ मीठा खाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उसे डिज़र्ट कहा जाता है। DESEERT गलत है, DESSERT, इसका बी आंसर सही है। तो 4 का सही आंसर बी हो जाएगा, डिज़र्ट। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट फॉर द ब्लैंक। कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के सही फॉर्म यानी सही रूप को चुनना है जो नीचे ब्रैकेट में दिया गया है खाली स्थान में भरने के लिए। तो क्या है, दे डैश डैश इन द रिवर यस्टरडे स्विम। तो यहाँ पे देखिए टाइम एंड टेंस के अनुसार यस्टरडे हो या लास्ट दिया गया हो,
तो वहाँ हम वर्ब का दूसरा रूप यूज़ करते हैं, यानी स्विम का दूसरा रूप यूज़ करेंगे। तो ए नहीं होगा, बी नहीं, हाँ बी जो है स्विम का दूसरा रूप है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, स्वैम। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या चीज़ कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज आइडल्ड अवे। आइडल्ड अवे का मतलब होता है बर्बाद कर देना, बेकार कर देना, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ए, वेस्टेड। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द ब्लैंक। खाली स्थान के लिए सही प्रोनाउन चयन करना है, चुनना है। सी हैज़ एन एप्पल, उसके पास एक सेब है, इन डैश डैश हैंड, तो सी के लिए सही प्रोनाउन हो जाएगा हर। तो इसमें हर कहाँ है, तो सी में है, तो इसका सही आंसर सी होगा। यानी 7 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। सी के साथ हम सही प्रोनाउन जो है हर चूज करते हैं, हर का यूज किया जाता है, इसलिए हर सही है। 7 का सही आंसर सी। नेक्स्ट आगे अब माय डियर फ्रेंड्स देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ कंप्रीहेंशन दिया हुआ है, पैसेज दिया है, इसको समझ के जो है आपको कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड पूछेगा। एयरफोर्स के एग्जाम में ऐसे प्रश्न रहते हैं, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 8-12, ये 8 से लेकर 12 तक जो प्रश्न है इससे रिलेटेड है। आगे कह रहा है क्या चीज़, इसको समझिए। कह रहा है क्या चीज़ कि रीड द पैसेज या गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गए पैसेज को जो है पढ़िए और प्रश्नों का जवाब दीजिए। दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जिसका सही उचित जो विकल्प है, सबसे उचित विकल्प को चुनकर जो है उसको भरना है, उसका आंसर बताना है। तो चलिए पैसेज को हम लोग सबसे पहले पढ़ के समझ लेते हैं। द घोस्ट इन द फॉरेस्ट, पैसेज का टाइटल है कि जंगल में भूत। द घोस्ट इन द फॉरेस्ट, घोस्ट का मतलब माय डियर भूत होता है। अब फॉरेस्ट मीन्स तो आप जानते ही होंगे, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, और इन मीन्स होता है में, यानी जंगल में भूत। इस पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ये स्टोरी है कि मैनी पीपुल, बहुत से लोग, हु लिव नियर द थीम पार्क, जो थीम पार्क के करीब रहते हैं, आर afraid टू गो इन टू द फॉरेस्ट एरिया, वे जंगल की ओर, जंगल के क्षेत्र में, जंगल के इलाके में जाने से डरते हैं। देयर इज ए लीजेंड, एक कहावत है, एक कहानी है इसके पीछे, दैट कि a woman who once lived in the forest as an outlaw hundreds and hundreds of years ago, सैकड़ों साल पहले की बात है कि एक औरत जो जंगल में रहती थी, स्टिल वॉक्स देयर एज ए घोस्ट एट नाइट, वो रात को अभी भी यहाँ घूमती है, यानी जंगल में घूमती है। इसके डर से बहुत से लोग जो हैं उस थीम पार्क में, जो जंगल का एरिया है, उधर टहलने के लिए नहीं जाते हैं या उधर जाने से डरते हैं। आगे कह रहा है इसमें कि द लीजेंड सेज, जो पुराना आदमी, वहाँ का प्रसिद्ध आदमी है, वो कहता है, यानी वहाँ एक कहावत है कि सी वॉज अ ग्रेट वॉरियर फ्रॉम रिच फैमिली, कि वह जो औरत थी वह एक महान योद्धा थी। ग्रेट वॉरियर का मतलब क्या हुआ, महान योद्धा। फ्रॉम रिच फैमिली, एक धनी परिवार से, यानी एक समृद्ध परिवार की एक महान योद्धा थी। बट लेकिन द विक्ड किंग, जो दुष्ट राजा था, हु रूल्ड द कंट्री, जो देश पे शासन करता था, किल्ड हर फैमिली, उसके परिवार को जान से मार दिया। एंड बर्न्ड हर कैस्टल, और उसके किले को जला दिया। दैट इज क्वाइट क्लोज टू द थीम पार्क, जो बिल्कुल उस थीम पार्क से करीब था, एकदम उसके करीब था वो उसका किला, जिसे उसने मारकर उसके परिवार वालों को जला दिया। नेक्स्ट आगे कह रहा है क्या चीज, कह रहा है कि हर नेम वाज मॉरिन, उसका नाम मॉरिन था। मॉरिन एस्केप्ड बीइंग किल्ड बाय रनिंग इनटू द फॉरेस्ट, मॉरिन को जब वे लोग हत्या करने जा रहे थे तो वह भागकर जंगल की ओर चली गई, जंगल में चली गई। बिकॉज ऑफ दिस द किंग मेड एन अनाउंसमेंट, इसके कारण जो राजा था उसने एक घोषणा किया, टू रिवार्ड द पर्सन हु रिपोर्टेड एनीथिंग अबाउट मॉरिन, जो भी व्यक्ति मॉरिन के बारे में कुछ भी बताएगा उसे, तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा, बाय गिविंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ 500 गोल्ड कॉइन्स।
जो भी व्यक्ति उसके बारे में कुछ भी बताएगा मॉरिन के बारे में, तो उस व्यक्ति को जो है एक मोटी रकम दी जाएगी, 500 सोने के सिक्के उसको दिए जाएंगे। उसने घोषणा कर दिया। नेक्स्ट आगे स्टोरी में है, कह रहा है क्या चीज कि मेनी ऑफ द पुअर पीपुल हु न्यू मॉरिन, बहुत से गरीब लोग थे जो मॉरिन को जानते थे, लाइक्ड हर वेरी मच, उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, एंड दे टोल्ड हर व्हाट द किंग वाज गोइंग टू डू, और राजा जो भी करने जा रहा था वे सब मॉरिन को बताते थे, उसे बता देते थे। मॉरिन डिसाइडेड टू फाइट द किंग, मॉरिन ने डिसाइड किया यानी निर्णय लिया कि वह राजा से लड़ेगी। सी डिड दिस, उसने यह किया भी, बाय हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद से उसने लड़ाई भी किया राजा से। रॉबिंग द रिच एंड गिविंग देयर मनी टू द पुअर, वह अमीरों को लूटती थी और लूटने के बाद जो भी पैसे होते थे उसे वह गरीबों में बांट देती थी, गरीबों को दे देती थी। एवरी टाइम समवन रिच कैम, हर समय कोई ना कोई अमीर आता था। थ्रो द फॉरेस्ट, जंगल की ओर से गुजरता था। सी वुड रॉब हिम, और वो उसे लूटती थी। मॉरिन वाज अ हीरोइन फॉर द पुअर, मॉरिन जो थी वह गरीबों की वीरांगना थी, वो गरीबों की अभिनेत्री थी। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, वन ऑफ द पुअर बेट्रायड हर, लेकिन गरीबों में से किसी एक ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया, धोखा दे दिया, बेट्रायड हर। नेक्स्ट, सी वॉज कॉट बाई द किंग्स सोल्जर्स एंड हंग इन द फॉरेस्ट बाई द किंग। सी वॉज कॉट, वह पकड़ी गई, बाई द किंग्स सोल्जर्स यानी राजा के सैनिकों के द्वारा वह पकड़ ली गई, एंड हंग, और उसे फांसी दे दिया गया, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, और जंगल में उसे फांसी दे दिया गया, बाय द किंग, राजा के द्वारा उसे जंगल में ही फांसी दे दिया गया। फ्रॉम वन ऑफ द ओल्ड ओक ट्रीज, वहाँ पे जो बलूत के पेड़ थे उसमें किसी एक पेड़ पर उसे लटकाकर फांसी दे दिया गया। द लीजेंड सेज, जो प्रसिद्ध लोग वहाँ के पुराने लोग हैं कहते हैं कि दैट हर घोस्ट स्टिल वॉक्स देयर बाय नाइट, सो बी वेयर, कि अभी भी वह भूत बनकर जो है वहाँ रात को टहलती है, इसलिए सावधान रहो। तो ये जो है पैसेज था, इसका मीनिंग था, मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। और यहाँ अब प्रश्न शुरू होता है इस पैसेज से। कह रहा है कि वन ऑफ द पुअर बेट्रेड मॉरिन, द बोल्ड वर्ड मीन्स, जो बोल्ड वर्ड इस सेंटेंस में दिया गया है उसका मतलब क्या है कि वन ऑफ द पुअर बेट्रेड मॉरिन। तो यहाँ देखिए बेट्रेड मॉरिन का मतलब आपको बताना है, यही वर्ड जो है बोल्ड दिया गया है। तो बेट्रेड का मतलब होता है विश्वासघात करना या धोखा देना। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी बी डिसलॉयल टू। तो 8 का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, कह रहा है कि व्हाट रिवार्ड वुड द किंग गिव फॉर एनीवन हु फाउंड मॉरिन, जो मॉरिन का पता लगाएगा उसको क्या रिवार्ड देने के लिए राजा ने कहा था। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो अभी मैंने बताया कि 500 सोने के सिक्के देने की उसने बात करी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ही वुड गिव 500 गोल्ड कॉइन्स, सोने के 500 सोने के सिक्के देने, 500 सोने के सिक्के देने की बात राजा ने करी थी, घोषणा करी थी। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 10, हु बेट्रायड मॉरिन, मॉरिन को किसने धोखा दिया, यानी मॉरिन के साथ किसने विश्वासघात किया था। तो ए में कह रहा है कि वन ऑफ द रिच बेट्रायड मॉरिन, तो ये नहीं होगा। वन ऑफ द पुअर बेट्रायड मॉरिन, यस, इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा कि गरीबों में से किसी एक ने जो है उसके साथ विश्वासघात कर दिया था, धोखा दे दिया था। तो 10 का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 11 की फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द एंटोनिम ऑफ पनिश। कह रहा है कि पैसेज में पनिश का एक विलोम शब्द दिया है जिसे बताना है, उसे पता करना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, प्राइस, पेनाल्टी, रिवार्ड एंड ब्लेम। तो पनिश मीन्स होता है दंड देना और रिवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार देना। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 11 का सही आंसर बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है क्या चीज़,
वेयर आर सम पीपल, सॉरी, वाई आर सम पीपल अफ्रेड ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन द थीम पार्क। कह रहा है कि थीम पार्क का जो जंगल का इलाका था, तो उसमें जाने से कुछ लोग क्यों डरते थे, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो बिकॉज देयर इज डार्कनेस, क्योंकि वहाँ अंधेरा था, तो ये नहीं होगा। बिकॉज द घोस्ट ऑफ ए मैन लिव्स देयर, क्योंकि वहाँ एक आदमी वाला भूत रहता था, नहीं। सी में है बिकॉज द घोस्ट ऑफ वुमेन वॉक्स एट नाइट। यस, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 का सही आंसर होगा सी, बिकॉज द घोस्ट ऑफ ए वुमेन वॉक्स एट नाइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। 13 में कह रहा है कि चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑक्स एंड गूज आर एनिमल्स। कह रहा है कि जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उसका प्लूरल बताना है। तो ऑक्स का माय डियर जो है ऑक्सन होता है, और गूज मीन्स होता है कलहंस यानी हंस, तो गूज का गीज हो जाता है। तो ऑक्सन और गीज जो है बी में है, तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच वर्ड्स कैन फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। ही डैश डैश ऑलरेडी डैश डैश व्हेन यू अराइव्ड। कह रहा है कि विच वर्ड्स, कौन से शब्द जो हैं, कौन कौन से शब्द जो हैं वह खाली स्थान में सही सही भरे जा सकते हैं। तो इसमें अगर हैज भरते हैं, नहीं, हैज नहीं होगा। यहाँ आपको एक ही सेंटेंस में पूरे अगर वर्ब भरेंगे पास्ट में, तो इसका मेन वर्ब भी पास्ट में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें हैड और स्टार्टेड दोनों पास्ट फॉर्म में है। तो 14 का सही आंसर बी हो जाएगा, हैड स्टार्टेड। तो चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। इसमें कह रहा है क्या चीज कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ लुक बिफोर यू लीप। यहाँ पे एक फ्रेज दिया हुआ है, इसका मीनिंग आपको जो है चूज करना है, बताना है। तो फ्रेज क्या है कि लुक बिफोर यू लीप, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि कोई काम करने से पहले ठीक से सोच लो। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एन एक्शन। तो यहाँ पे जो है ए इसका आंसर सही है। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड्स ऑफ द बोल्ड वर्ड। यानी जो बोल्ड वर्ड है जिसको डार्क में दिया गया है, उसका अपोजिट यानी उल्टा शब्द बताना है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। द टीचर इजंट काइंड। यहाँ काइंड जो है बोल्ड दिया हुआ है, तो इसी का अपोजिट जो है आपको यहाँ भरना है। तो ही इज, अब इसमें क्या भरेंगे? तो काइंड का अपोजिट वर्ड नाइस नहीं होगा, अगली नहीं होगा, फनी नहीं होगा, डी होगा आपको हार्स। तो यहाँ हम भरेंगे हार्स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्या चीज कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। 17 में है कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। शब्दों का सही क्रम कौन सा है? इसमें शब्द है आर्ट, स्टडी, डू, और नोट ऑफ इंट्रोगेशन है यू है। तो इसके सही क्रम को चूज करना है। तो ए में है कि यू स्टडी आर्ट डू गलत है, यू डू आर्ट स्टडी गलत है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। डू यू स्टडी आर्ट, क्या तुम आर्ट पढ़ते हो, आर्ट का अध्ययन करते हो? तो सही आंसर सी हो जाएगा, 17 का सी, 17 का सी। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 में है कि विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड। कौन से सेंटेंस में सही सही चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। ए में है कि एम.एस. जॉन्स वेंट टू डिनर विथ मिस्टर एंड मिसेज। यहाँ पे मिस्टेक किया है, मिस्टर एंड मिसेज के बाद डॉट रहना चाहिए, जो कि नहीं है। और एक और मिस्टेक है कि नाम के पहला अक्षर बड़ा होता है, नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। बी में देखते हैं, तो बी में यहाँ डॉट छोड़ दिया है, तो ये भी गलत हो गया। सी में यहाँ डॉट है और यहाँ भी डॉट है, मिस्टर और मिसेज में भी डॉट है, और लेकिन ब्राउन का ये जो प्रॉपर नाउन है पहला लेटर स्मॉल दिया है, तो गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं इसमें कि यहाँ डॉट है, ठीक है, और यहाँ जोन्स वेंट टू डिनर विथ मिस्टर, यहाँ भी डॉट है, एंड मिसेज यहाँ भी डॉट है,
अब ब्राउन में यहाँ पे देखिए कैपिटल का प्रयोग किया है, नाम का पहला लेटर कैपिटल है, इसलिए हमारा सही आंसर मिल गया डी। 18 का सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि चूज वन वर्ड फॉर द बोल्ड वर्ड्स। जो बोल्ड वर्ड दिया है, जो शब्द बोल्ड वर्ड में दिया गया है, उसका जो है क्या करना है, एक शब्द चुनना है। तो इट वॉज फॉगी एंड आई वॉच्ड माई फ्रेंड। यहाँ देखिए बोल्ड में आपको मूव आउट दिया है, मूव आउट ऑफ साइट। मूव आउट ऑफ साइट मीन्स होता है नज़रों से गायब हो जाना, नज़रों से दूर हो जाना। तो इसमें ए में है टॉस जो कि नहीं होगा, बी में है थ्रो ये भी नहीं होगा, सी में है पोअर नहीं होगा, हाँ डी आपका हो जाएगा, क्योंकि डिसअपियर का मतलब होता है अदृश्य होना या गायब हो जाना। तो सही आंसर 19 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, इस सेट का सबसे अंतिम, देखिए एक सेट में 20 प्रश्न रहते हैं, तो ये आखिरी प्रश्न है। कह रहा है क्या चीज़ कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक। खाली स्थान के लिए उचित शब्द को चुनना है। अप्रोप्रिएट का मतलब उचित होता है, यहाँ देखिए दिया हुआ है, चूज मतलब चुनना होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे अधिक उचित वर्ड है उसका चुनाव करना है आपको। कह रहा है सी एंटर्ड द रूम डैश डैश, ध्यान से देखिए इसको, सी एंटर्ड द रूम डैश डैश सिंस द बेबी वाज स्लीपिंग। यहाँ आपको देखिए मेन वर्ब दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ आपको भरना है, तो एडवर्ब भरेंगे। तो यहाँ सही एडवर्ब हो जाएगा क्वाइटली। तो क्वाइट का स्पेलिंग जो है ये है QUIET, क्वाइट। तो इसमें LY लगा है, यानी डी आंसर इसका सही है। तो 20 का सही आंसर डी हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो है एयरफोर्स का एक सेट था जिसे मैंने डील किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।